नमस्कार मित्रों। तो आइए हमारी आपकी आज फिर मुलाकात हो गई। और जैसा कि मैं हमेशा ही कहता हूँ, जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी है हमारा आपका सिलसिला चलते ही रहेगा। तो आइए आज बात करूँगा मैं आपके कुंडली में द्वितीय स्थान अर्थात धन भाव की। वैसे वो धन भाव भी होता है, कुटुंब भी होता है, वाणी भी होती है आपकी, अनेक बातें। लेकिन आज मैं सिर्फ धन की बात करूँगा, सबको सम्मिलित करूँगा, तो आप भी कंफ्यूज, हम भी कंफ्यूज, और फिर क्या होता है वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो तो आज उसे धन भाव मान के बात करते हैं, क्योंकि धन भाव तो है, आय स्थान आपका 11वां स्थान होता है, धन भाव आपका दूसरा। लेकिन मैंने पहले भी कई बार कहा है और फिर दोहरा देता हूँ कि धन भाव से ही कुंडली में धन नहीं देखा जाता। मैंने पहले भी कहा है, आदमी की आर्थिक उन्नति, आर्थिक पहचान, आर्थिक समस्या और आर्थिक इनकम अर्थात मतलब आय, वो तो जो भी वो सभी घरों से देखी जाती है। वो छठे, आठवीं, इवन की 12वें घर से भी देखी जाती है। अब क्या होता है कि कौन सा व्यक्ति किस प्रोफेशन में कैसा है, तो कुछ थोड़े विरले प्रोफेशन होते हैं ना जो समान रूप से पाए नहीं जाते। अब साइंटिस्ट समान रूप से तो नहीं पाया जाता, नौकरी हर आदमी करता है। तो लेकिन नौकरी दूसरे किस्म की करता है। लेकिन वैज्ञानिक अगर कोई है तो उसके लिए अष्टम भाव तो एकदम बढ़िया घर है। कोई आध्यात्मिक गुरु बनना चाहता, ऊंचाई पे जाना चाहता है, तो उसके लिए बढ़िया है। क्या वो धन नहीं कमा रहा? वो भी कमा रहा। मगर इन सब के बावजूद भी तो लेकिन वो धन भाव तो कहा गया। तो जब ये अच्छा हो जाता है तो मनुष्य के जीवन में थोड़ा सरलता से धन का आवक होता है, स्ट्रगल थोड़ा कम रहता है। ये बात पक्की है, इसमें कोई शंका नहीं। लेकिन जब ये खराब हो जाता है कुंडली में, तो मनुष्य को थोड़ा संघर्षों से, अर्थात धन के लिए थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है। इज्जत है, सम्मान है, सब मिल रहा है, लेकिन आर्थिक स्थिति उसकी इतनी अच्छी नहीं। कईयों को आप देखेंगे दुनिया में बहुत सम्मान और इज्जत नहीं है, जिनको आप राजयोग कहते हैं। देखिए, धनियोग और राजयोग में बड़ा अंतर होता है। अब लेकिन वो अब कुछ विशेष रूप से जानकार ज्योतिषाचार्य कहते हैं इन बातों को। लेकिन क्या है कि वीडियो तो लोग उनका देखते हैं ना जो ऊपर टाइटल बड़े शानदार रहती है कि आपका यहाँ बैठा है तो आप अरबपति खरबपति। तो वो अब क्या करें, ये भी एक दुनिया है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो अब संसार भांति भांति के लोगों से बना है। हर आदमी का कोई ना कोई फ़ैन है, हर आदमी का कोई ना कोई फॉलोअर्स है। तो वो अपने विचारों से फॉलोअर्स भी होते हैं और उनके फ़ैन भी होते हैं। फॉलोअर्स फ़ैन एक ही बात है, लेकिन थोड़ा अंतर है। फ़ैन अंधा भी हो सकता है, लेकिन फॉलोअर्स कभी अंधा नहीं होता। फॉलो करने वाला आदमी थोड़ा जानता है कि ये सही या गलत है। फ़ैन तो फिर फ़ैन। तो चलिए, आज उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने शुरुआत में ही आपको कम से कम धन स्थान की व्याख्या क्लियर कर दी कि मैं अभी आगे बताने वाला हूँ कि किसी का धन स्थान का स्वामी खराब है तो यहाँ धन की समस्याएं देगा। तो इसका ये मतलब नहीं कि आप परेशानी भरे जीवन में। बहुतों का है धन स्थान का स्वामी छठे, आठवें, 12वें, तीसरे, ये ज़्यादा खराब माने जाते हैं ना। नहीं, वो चक्कर अलग है। कुंडली देखिए किसी एक विधा का नाम नहीं, लेकिन जो स्थान है उसका लॉट कहाँ गया है। देखिए, घर तो आपका है। क्षमा कीजिएगा। देखिए, घर आपका है, तो घर आपका है तो आप मालिक है ना। तो ग्रह घरों के मालिक होते हैं ना, तो कहाँ चले जाते हैं उस पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। अभी आप घर के मालिक हैं, पहले से चलो आपके परिवार से घर है, लेकिन आपकी स्थिति अच्छी नहीं है। घर के मालिक होते हुए भी आप ऋण पेड़ नहीं करा सकते उसमें। ऐसे ही हाउस तो 12 है, ये घर है, मैं इनका सबका एक मालिक अवश्य। तो मालिक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आज मैं किसकी बात कर रहा हूँ? धन भाव का मालिक, अर्थात ये दूसरा स्थान। इसलिए मैंने सिर्फ लग्न लिखा है, और दूसरा घर ही धन का होता है। इसलिए मैंने कहा ना, आज वाणी पे, कुटुंब पे, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का भी घर होता है।
वो बहुत कम एस्ट्रोलॉजर इसको देखते, लेकिन मैं देखा है। तो देखिए, सबका अपना अपना अनुभव होता है, ऐसा थोड़ी होता है कि सब एक जैसे ही हो जाएंगे। एक जैसे सारे हो गए एस्ट्रोलॉजर तो फिर विशेषता क्या रह जाएगी। तो आइए सीधे मुद्दे पे बात करते हैं। आगे चलूँ उसके पहले एक छोटी सी प्रार्थना और भी करता हूँ कि जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है। तो देखिए, आज मैं शॉर्ट में एक एक घर की बात बता दूंगा, लेकिन किसी घर पे मैं विशेष रूप से अटकूंगा नहीं, क्योंकि फिर एक घर पे गहराई से रुक जाइए तो दूसरे घर पे चिंता ये होने लगती कि अभी तो वीडियो बड़ा लंबा हो रहा है। लेकिन जितना आपको जानना है उतना अवश्य पता चल जाएगा। तो अब धन भाव की व्याख्या कर दी मैंने, वहाँ से और कुछ देखा जाता, लेकिन आज मैंने क्या कहा, आप सिर्फ और सिर्फ मैं धन की बात करूंगा। तो देखिए, ये दूसरा स्थान धन स्थान होता है किसी की भी कुंडली में, कोई लगन, ये आप भी जानते हैं। और आप आज इतना जो वीडियो देखते हैं उनको सरलता से पता ही रहता है, लेकिन फिर भी नए नए लोग ज्योतिष से जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि कईयों को पता चल चुका है कि जब एक्चुअली जुड़ता कब है, जब परेशानी में आता है। हमने कहा ना, 3 प्रोफेशन ऐसे हैं जब मुसीबत में आता है तभी जाता है, एक एस्ट्रोलॉजर, एक डॉक्टर और एक वकील। बाकी दुनिया को लगता है कि सब हम ही कर रहे हैं, हम ही चला रहे हैं। जब तक स्वस्थ है तो दूसरों को सलाह देता रहता है, अरे तुम्हें जब देखो खा लेते हो, कुछ तो बिगड़ जाता है। लेकिन जब स्वयं अस्वस्थ होता है ना तो उसको पता चल जाता है। ऐसे वकील के बारे में लोग बोलते रहते हैं, वकील के चक्कर में ना ही पढ़े तो अच्छा है। अरे कौन पढ़ना चाहता है, लेकिन ऐसे समय आ जाता है कि पढ़ना पड़ता है। एस्ट्रोलॉजरों के चक्कर नहीं होते हैं। एस्ट्रोलॉजर एक बहुत विशेष भूमिका का व्यक्ति है, और जो लोग एस्ट्रोलॉजी करते हैं उनको ये बात ध्यान रखनी चाहिए। ये अध्यात्म से भी जुड़ा हुआ प्रोफेशन, डॉक्टर नहीं, अध्यात्म से जुड़ा, वकील नहीं, लेकिन ज्योतिष। तो आई, तो अब देखिए, बात सिंपल सी ये है कि देखिए, इतनी समझाने में ही इतना समय चला गया, लेकिन ये समझाना अनिवार्य था ताकि जो मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको लगे कि मेरा धन का स्थान का स्वामी कहीं गड़बड़ है। तो ऐसा नहीं भाई। अब धन स्थान का स्वामी लग्न में आ गया पहले घर में तो बढ़िया है, क्योंकि धन तो मिलता रहेगा। लेकिन ये भी बता देता, उसमें कंडीशन है, अपने घर से 12वें गया है तो इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। थोड़ी हो सकता है कई बार रिस्पेक्ट में कमी भी लाए आपका ये धन पाने के चक्कर में, आपको समझौते करने पड़े। अब अंदर से समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम थोड़े से यहाँ समझौता कर रहे हैं, गिरावट में आ रहे हैं, लेकिन धन की आवश्यकता है तो करना पड़ेगा। दिख तो लग्न में रहा, मिल जाएगा, एक आयु के बाद रूटीन में भी आ जाएगा। अब वो आयु क्या है, अब वो जिस लगन की कुंडली उसके अलग अलग कालखंड होते हैं। अब जैसे मेष लगन की पत्रिका है तो 28 वर्ष होता है उसका, लेकिन ये मेष लगन के साथ नहीं होगा 28 वर्ष, आवश्यक नहीं है कि उसके बाद ही धन मिले, क्योंकि जल्दी से कहीं नौकरी चाकरी पा लेते हैं। लेकिन जो धन की इच्छा है ना, वो आवश्यक था इसके बाद, जिसको कहते हैं बचत में 4 रुपये आने लगे वो 28 के बाद। अब ये आपकी पता चला पत्रिका शुक्र लगन 25 के बाद, तो वो जाने दीजिए। लेकिन एक आयु के बाद धन, जिसे कहते हैं कि आप कमा रहे हो 2 रुपये बच रहे हैं। ज़्यादा शिकायत संसार में क्या है, जितना कमा रहे हैं वो आवश्यकता से बहुत कम है। एक होता है आवश्यकता के अनुसार चल रहा है, एक होता है आवश्यकता के अनुसार बहुत कम है, और एक होता है आवश्यकता से भी 4 रुपये ज़्यादा आ गए। तो उसी को धन कमाना कहते हैं ना, कि आवश्यकता से 4 रुपये ज़्यादा आ गए, तो बचत जिसको कहते हैं। तो थोड़ा देरी से देगा यहाँ लग्न में बैठ के, दिखेगा बहुत अच्छा, नहीं बता रहा। दूसरे स्थान में अब धन स्थान का स्वामी धन स्थान में ही बैठ गया, तो कहने क्या, फिर तो समस्या काफ़ी कम, दिक्कतें कम देगा। बिल्कुल सही है, अच्छा है, इसमें ज़्यादा क्या चर्चा करना है। तो आज मैं लग्न से दूसरे स्थान पे तो आगे फटाफट मैं बता देता हूँ कहाँ कहाँ जाके परेशानी देगा। ये तीसरे स्थान पे आएगा तो भी दिक्कतें देगा, बहुत परिश्रम करना पड़ेगा तो धन आएगा। ये पराक्रम है ना, तो बहुत परिश्रम। फौजी की कुंडली मैंने पहली बार कई बार बोला, जो लोग फौज में उनकी बात छोड़ दी,
लेकिन बाकी किसी कार्य में है तो धन आने के लिए आपको बहुत पराक्रम अर्थात बहुत परिश्रम करना पड़ेगा तो धन आएगा। अभी चौथे स्थान पे आ गए तो धन स्थान का तो सुख स्थान पे आ गया, क्या कहने। अब यहाँ नीच का हो गया तो अस्त हो गया तो आज उसकी बात नहीं कर रहा, वो समस्या तो आएगी। नीच का होगा तो चौथे स्थान धन स्थान का स्वामी जाएगा, नीच का हो जाएगा तो समस्या तो आएगी नहीं, अलग अलग लग्नों में हो सकता है। अब पहले तो ये सीधा सीधा क्या बोलते हैं वृषभ लग्न में हो जाएगा 2 3 4 5, तो तीसरा स्थान दूसरे स्थान का स्वामी बुध होगा, हो जाए माफ कीजिए वृषभ लग्न नहीं, गलत बोल दिया मैंने, 2 3 4 5 नहीं तुला लगन में होगा शायद। अब देखिए इसीलिए मैंने कहा ना वो कन्फ्यूजन का विषय हो जाएगा। धन स्थान का स्वामी कौन है, वहाँ पे जाके किस लगन में नीच का हो जाएगा। लेकिन अभी मैंने कह दिया बात को तो पूरी कर ही लेते। अभी धन लगन 4 नहीं 5 नहीं 7 8 9 10 नहीं, तो वो किस लगन का आदमी का वहाँ पर नीच होगा। अभी उस पर छेड़ूंगा तो देखिए वो तो मैंने सोचे ही नहीं था ना, और कई बार इधर से उधर मन भटक जाता है। तो मैंने कहा ना नीच का होता है कोई प्लान यहाँ, तो उसकी चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो नीच का भी प्लेनेट यहाँ का धन स्थान का, ये धन स्थान पे नीच का भी प्लेनेट अगर चंद्रमा बुध और शुक्र होते हैं तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं, इतना कह देता हूँ। बाकी मैं आगे किसी वीडियो में नीच के ग्रह कहाँ कहाँ फल देते हैं उनकी बात कर लूँगा। तो धन स्थान का स्वामी जब चौथे आ जाएगा तो बहुत बढ़िया ही फल देगा। अब पता नहीं कहाँ से नीच की बात आ गई, वरना चौथे की बात कर रहा था। कई बार हो जाता है, अब क्या करें, एस्ट्रोलॉजी है, इतना ज़्यादा दिमाग और उतना ज़्यादा चीज़ें चलती रहती हैं कि आ गई होगी बात, थोड़ा समझाने में गलती होगी, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो धन स्थान का स्वामी चौथे जब आएगा तो ये बढ़िया फल देगा, बहुत अच्छे फल देगा यहाँ पर, क्योंकि धन स्थान का स्वामी सुख स्थान पे आ गया। जब सुख स्थान पे आ गया तो बेहतर ही फल देगा, फर्स्ट क्लास देगा, क्योंकि वहाँ से कर्म स्थान को भी देखता है तो बढ़िया और काफ़ी अच्छे फल देगा। तो अब क्या है कि पंचम भाव में आ जाएगा, ये 5वां स्थान, तो धन स्थान का स्वामी 5वें भी अच्छे फल देगा। मैंने कहा ना धन स्थान का स्वामी ज़्यादातर हर जगह पे अच्छे परिणाम ही देगा। बुरे स्थान, और आज मैं घर की बात नहीं करने बैठा था, लेकिन अब वीडियो है, जब शुरू करता है आदमी तो कई बार लगता है चलो डिटेल्स ही बता देते हैं। अब मैं कोई योजना करके तो बैठता नहीं हूँ, धन स्थान की बात करनी थी तो शुरू हो गया। तो यहाँ का स्वामी जब इधर आ जाएगा पंचम, तो यहाँ भी बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास फल देगा, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। छठे जाएगा, धन स्थान का स्वामी छठे ही चला गया। अब देखिए यहाँ पे बैठेगा तो कुछ ग्रह धन स्थान को देख भी लेंगे, तो उसमें खाली गुरु ही देखेगा, गुरु ही देखेगा। जब वृश्चिक लगन पत्रिका होगी, ये एक ही लगन है तो इसलिए दिमाग में आ गया तो चलिए बोल दिया। तो अब लेकिन वो धन स्थान का स्वामी छठे तो गया, पहले ये पकड़ गया, वृश्चिक लगन और बाकी लगन छोड़िए, कोई भी लगन, धन स्थान का स्वामी छठे गया तो पहले गया कहाँ, परेशानियों भरे घर में, कंपटीशन वगैरह घर तो बात का है, लेकिन पहले वो छठे गया। तो छठे गया तो धन का समस्या खड़ी कर दी। जैसे आप सब पता ही, तीसरा छठा आठवां 12वां में पहले ही बता दे रहा हूँ। इन स्थानों पे जब भी धन स्थान का स्वामी जाएगा तो दिक्कतें अवश्य प्रस्तुत करेगा, और उसमें छठा पक्का, 7वां आएगा तो भी दिक्कत करेगा, सप्तम भाव में भी धन स्थान का स्वामी जाएगा तो भी दिक्कत करेगा आफ्टर मैरिज, क्योंकि सप्तम भाव जो होता है ना अकेले का नहीं, पार्टनर का है, लाइफ पार्टनर का है, तो उससे जुड़ाव हो जाएगा तो शुरुआत हो जाएगी। अष्टम में जाएगा तो अष्टम में मैं इतना खराब नहीं मान रहा हूँ छठे और 7वें की अपेक्षा, क्योंकि वहां से देखता तो है, किसी भी लग्न की पत्रिका होगी, सप्तम में अष्टम में बैठा धन स्थान का स्वामी सप्तम में दृष्टि तो देता ही। और लेकिन यहाँ भी देरी तो होगी,
धन तब मिलेगा जब आपकी काबिलियत समाज में सिद्ध हो जाएगी। किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी कारोबार करते हैं, नौकरी करते हैं या और कोई व्यवसाय है, जो पर्सनल व्यवसाय होते हैं, पेंटर है, डेंटर है, जो भी है, तो वो जब काबिलियत सिद्ध होगी ना कि लोग मानने लगेंगे नहीं ये विशेष गुण वाला है, तो ये धन यहाँ आश्रम में बैठा धन स्थान का स्वामी निश्चित रूप से धन देना शुरू। आइए भाग्य स्थान पे, अब धन स्थान का स्वामी भाग्य पे चला गया, वैसे अपने से 8वें गया वो, लेकिन वो मत देखिए। यहाँ पर जैसे शास्त्र योग बनाता है तो थोड़ी सी देरी से आएगा, लेकिन भाग्य से धन कहीं न कहीं प्राप्त होता रहता है। अब भाग्य से धन क्या होता है भाई? भाग्य से धन यही होता है कि आप थोड़ा संघर्ष कम करें और रिजल्ट मिल जाए, अर्थात आप जितना कार्य करें उसका परिणाम आपके हाथ में आ जाए। संघर्ष किसका फलता है? उनका ना, जो एक बार कार्य करते हैं कोई रिजल्ट नहीं निकलता। आपको बेहतर है इधर है दसम भाव में। अब एक्चुअली मैंने सोचा था कि केंद्र और त्रिकोण जहाँ है, जो अच्छे स्थान है तो अच्छे स्थान है, पहले भी एकदम क्लियर, मैंने पहले भी कहा बेसिक नहीं बदलता, बेसिक कभी नहीं बदलता। हाँ, बेसिक के बाद जैसे ABCD नहीं बदलती ना, उसके बाद फिर आगे की पढ़ाई काका शुरुआत होती, वो बेसिक कभी नहीं बदलता, तो जिंदगी में लागू रहता है। लेकिन बाद में चीज़ें बदलती रहती हैं। तो जैसे ये धन स्थान का भी स्वामी यहाँ वहाँ जाएगा तो ये तो तकलीफ बेसिक, लेकिन बाकी कुंडली ओवरऑल क्या कह रही है वो कोई दिखाना नहीं चाहता, और जो लोग दिखाते हैं उनको पता भी रहता है। तो कोई नहीं दिखाना चाहता, ऐसे नहीं, लोग दिखाते तो रहते ही। तो यहाँ मैंने अच्छा ही बोल दिया। अब आइए यहाँ एकदम बढ़िया फल देगा, कोई तकलीफ वाली बात बिल्कुल नहीं, एकदम सबसे बढ़िया फल धन स्थान के स्वामी भी अपने घर का बैठ के भी बता रहा हूँ, उससे भी बेहतर फल देगा। कहाँ? कर्म स्थान में बैठे प्लैनेट, क्योंकि ये आपकी रिस्पेक्ट भी करेगा। देखिए धन तो मिल गया, सम्मान यहाँ मिलेगा। बहुतों के पास धन है, वो धन खर्च करके सम्मान चाहते हैं। अब उस विषय में नहीं जाऊँगा, ऑलरेडी वीडियो थोड़ा लंबा ही हो रहा है, तो वो लेकिन यहाँ आएगा, यहाँ तो बहुत बढ़िया फल देगा। यहाँ बट कुछ है नहीं। 11वें स्थान पे भी हमेशा आय के स्रोत बना कर रखिएगा, यहाँ भी बढ़िया फल देंगे। लेकिन कर्म स्थान की अपेक्षा, देखिए मैं रिस्पेक्ट को भी एक धन मानता हूँ। आपका आदर, आप दुनिया में जो भी करते हैं ना वो अपने सम्मान के लिए करते हैं। धन भी इसलिए कमाना चाहते हैं, बड़ा धन, की लोग दुनिया में इज्जत करें। तो यहाँ आय ज़्यादा हो जाएगी, सम्मान शायद यहाँ की अपेक्षा यहाँ बैठे कम हो, क्योंकि धन स्थान का स्वामी लाभ स्थान में चला गया ना। तो जीवन भर लाभ आवक बनी रहती है, और कब बनेगी? जब इसकी दशाएं आएंगी। कई लोग बोले मेरा तो बैठा है, कुछ हो ही नहीं रहा। नहीं 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 नहीं, वैसा नहीं होता। कालखंड सबकी दुनिया में, सबके मनुष्य की दुनिया में आता है। वो कालखंड ही आपको बताएगा कि 30 में मिलेगा, 35 में या 32 में या 42 में या बचपन में मिल जाएगा। तो बचपन में मिल गया तो समझो माँ बाप के हिस्से चला गया, अगर 18 के पहले आ गई इसकी दशा धन स्थान और लाभ स्थान की। तो यहाँ भी बहुत बढ़िया फल दे 12वें आदि। अब 12वें स्थान पे जब धन स्थान का स्वामी चला जाता है तो आय तो बनी रहेगी अच्छी, मगर जाता भी उसे ही रहेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर लग्नेश ठीक नहीं है तो मनुष्य जरूर से ज़्यादा खर्चीले स्वभाव हो जाता है, या उसके कारण चला जाता है, या कुछ ना कुछ घर में बीमारी लगी रहती, या दूसरी समस्या आने लगती, कोई ना कोई रीजन बन जाएगा। धन स्थान का स्वामी जब 12वें चला जाएगा तो धन बाहर जाने का कोई मार्ग वो ग्रह निकाल लेगा। अच्छा है कि कोई ऐसा धन स्थान का स्वामी 12वें जाए जिसकी एक ही दृष्टि हो। तो 3 दृष्टि वाला शनि मंगल गुरु चले गए तो ज़्यादा समस्या, कम से कम छठे को ही देखे, बाकी जगहों को ना देखे तो अच्छा है। तो कुल ले दे के धन स्थान का स्वामी कहाँ कहाँ गया वो मैंने बताया। कुछ विशेष स्थान होते हैं और कुछ इन पे दृष्टियाँ पड़ जाएँ, वो सब सारी अनेक बातें होती हैं। तो उस पर मैं फिर कभी आऊँगा, क्योंकि सिलसिला तो हमारा आपका चलता ही रहेगा।
अब एक एक घर को उस पर दृष्टि ये सब बारीकी से समझना है तो आदमी को वीडियो पूरा देखते रहना चाहिए एक एक करके, लेकिन वो भी तो नहीं करते क्योंकि फुर्सत कहाँ है। तो फुर्सत की बात नहीं है, दुनिया सभी जल्दी में, किसी को क्या दोष देंगे। इसीलिए मैं कभी किसी से रिक्वेस्ट नहीं करता मेरा वीडियो पूरा देखिए। तो है मैंने धनिस्थान की बात किया, बीच में थोड़ी सी वो चौथे भाव में मैं अटक गया था, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो आज मैंने धनिस्थान की बात की, आगे मिलते किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दी। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है। मिलते हैं, नमस्कार।